आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। कल हमने देखा 5 राज्यों में इलेक्शंस, तो बात करते हैं इसकी। एक दो बच्चे कह रहे थे सर ये यूपीएससी में, मतलब एक दो बच्चे वो तो कहते ही हैं, कुछ लोग तो मुझे पता है कौन है। ठीक है यार, एक बात बताओ, मैं कई बार बता चुका हूँ 10 में से 8 लेक्चर चैनल पे ना यूपीएससी के ही आते हैं, और तुम पॉलिटिक्स पे कहाँ भाई। तुम, मुझे पता है जो यूपीएससी की बात कर रहे हो ज़िंदगी में कभी उन्होंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है। ठीक है, उनको यूपीएससी का यू भी नहीं पता है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो बेटा, उसमें पॉलिटिक्स आखिरी चैप्टर्स में पूरी पॉलिटिक्स ही समझाई गई है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, क्या क्या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, मुझे पता है। तुम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं, है ना। और भाई सिंपल सी बात है यार, अगर आपको नहीं सही लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये यूपीएससी, तो आप ना देखिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो देख रहे हैं उनको तो कम से कम ज्ञान लेने दें। तो मैंने बताया ना कि कुछ लोग तो ज़बरदस्ती, मैं जानता हूँ उनको, है ना। जब कमेंट देख के ही मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ के दलाल हैं, तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल तो ये है कि बहुत ज़रूरी है ये, और यूपीएससी से रिलेटेड है जीएस पेपर 2, क्योंकि इसमें मैं लोकसभा सीट्स के भी बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ 2024 में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होने वाला है। बट अभी 5 राज्यों में रिजल्ट आए और पूरी तरीके से पासा पलट गया। तो क्या वाकई में राहुल गांधी और बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी हैं, किस तरीके की लड़ाई रहेगी। दोनों बहुत बड़े लीडर्स हैं, और लीडर्स की बात करें तो लीडरशिप का कोर्स आज शाम 7 बजे सबके लिए क्लास पब्लिक है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो अब बात करते हैं जरा, ये 2023 का मैप है, तो थोड़ा सा मार्च 2023 का, तो अभी तो चीजें बदल गई हैं। मैप्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही शानदार, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैप्स ऑफ इंडिया के ही मैप मैं लेता हूं, क्योंकि वो सबसे शानदार मैप्स बनाते हैं लगभग हर पे। और जो मैप को लेके अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्हीं की वेबसाइट पे जाइए, बहुत बढ़िया। तो मैप्स ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में क्या हालात है। ये लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, और ये है आपकी विधानसभा की, सारे विधानसभाओं के सरकार आपके सामने है। ये 2023 का है, तो कल बदल गया रिजल्ट। तो अभी आप इसमें छत्तीसगढ़ हटा दीजिए और राजस्थान हटा दीजिए, ठीक है। ये भी आप येलो में कर दीजिए, समझ रहे हो ना। ये भी, इसको भी आप, रुको मैं इसको येलो से ही लिख देता हूं, येलो से नहीं ऑरेंज से लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको भी आप येलो में, अरे ये तो ऑलरेडी येलो और ये येलो, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है ना, ये राज्य भी बीजेपी के पास चले गए कल। तो इतना जो है, ठीक है, इस पे बीजेपी अब आ गई है, राइट। और बाकी आप देख ही सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी, ठीक है। यहां पे अभी खैर मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं। बाकी ये तेलंगाना में कांग्रेस आ गई है, तो आप इसमें बीआरएस हटा सकते हैं, तो यहां पे हम कांग्रेस लिख देते हैं ब्लू से, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये जो एकदम डार्क ब्लू है वो कांग्रेस है, ठीक है। तो यहां पे हम कांग्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अभी इस समय कांग्रेस है प्रॉपर। और इधर यूपीए है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके कांग्रेस की सपोर्ट से सरकार बनाई हुई है। आंध्र प्रदेश में भी वाईएसआर कांग्रेस है, और केरल में तो सीपीआई है, आपको पता ही है। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, ठीक है। तो यहां पे भी, बाकी जम्मू कश्मीर लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी हो गई है। और इधर बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है। बाकी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में तो टीएमसी है, ठीक है। उड़ीसा में बीजू जनता दल, क्या बात है, नवीन पटनायक को कोई हरा, नामुमकिन है मुझे लगता है उनको हराना। शांत तरीके से अपनी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। और तेलंगाना हो गया, और कोई नहीं, और कोई राज्य नहीं बचा, ठीक है। तो ये इस समय सिनेरियो है पूरे भारत का, पूरे इंडिया का, ठीक है। और ये लोकसभा सीट्स है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 सीट के करीब है, ठीक है, 80 सीट्स। और यूपी में कौन है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिनेरियो अभी क्या है। अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि 2024 में होने इलेक्शन, और अप्रैल में हो जाएंगे। ये जो कल इलेक्शन हुए हैं उसको सेमीफाइनल इसीलिए बोला जाता था कि अब इलेक्शंस है नहीं, इसके बाद सीधे हम लोकसभा की ओर जाएंगे। कांग्रेस ने कहां गलती की, ठीक है। कांग्रेस ने तेलंगाना में, एक तो भैया न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, सबसे पहली बात तो यह है कि यार पता नहीं लोग की क्या रहता है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, उनको लगता है कि भाई समझो, दिमाग को सपोर्ट से हटाओ और दिमाग रखो एकदम न्यूट्रल, तब समझो। यहां पे कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना में गजब परफॉर्मेंस दी उन्होंने, ठीक है। तेलंगाना ने जो किया वो, अगर वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में कर लेते तो वो जीत जाते। छत्तीसगढ़ में, चलो राजस्थान और मध्य प्रदेश पे लग ही रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, डाइसी होगा।
एक तो कमलनाथ सुन नहीं रहे थे, अभी बताऊंगा एक एक चीज, ठीक है। उधर दिग्विजय सिंह अपना टिकट बांट रहे हैं, कलर कमलनाथ मतलब इधर जा रहे हैं, दोनों पार्टी इधर और कमलनाथ इधर, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसका जो नतीजा है वो आपको देखने को मिला। मुझे लगता है पहले ही हार मान ली थी, या शायद कभी कभी होता नहीं कि हारो, अच्छा ही हारो, तुमको सबक मिले। राहुल गांधी के दुश्मन जो है ना वो पार्टी के ही अंदर है। कल मैं सुन रहा था एनालिसिस, तो बड़ी अच्छी बात बोली थी कि उनके पार्टी के ही अंदर उनके दुश्मन है। और मैंने तो पहले ही बोला था जिस दिन मल्लिका अर्जुन खड़गे, नो ऑफेंस, बट वो इतने इफेक्टिव लीडर साबित नहीं होंगे। शशि थरूर को बनाते तो चीजें अलग होती, लेकिन वो इतने इफेक्टिव लीडर साबित नहीं होंगे। कितना भी हम चिल्ला लें, लेकिन अगला इलेक्शन, अगले साल का इलेक्शन राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का ही होने वाला है, और कोई भी चेहरा हमको अभी फिलहाल नहीं दिखता है। तो अब बात इतनी सी है कि नरेंद्र मोदी इज वन मैन आर्मी, आप मान के चलिए। अगर आप नरेंद्र मोदी, चलिए कल हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम रिटायरमेंट में ले लेता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। कांग्रेस के अगर 20-30% चांसेस है, वो 60% चांस हो जाएंगे जीतने के, या 70%, क्योंकि और कोई चेहरा ही नहीं है बीजेपी में। कौन चेहरा, आप बताइए मुझे, कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में। नरेंद्र मोदी इज द वन मैन शो। योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे, बट योगी आदित्यनाथ से पूरा इंडिया शायद सहमत ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय वो अकेले ही लीड कर रहे हैं, बिना सीएम के, विदाउट द फेस ऑफ सीएम। बीजेपी फॉट द इलेक्शन इन राजस्थान, एमपी एंड छत्तीसगढ़। कोई सीएम का फेस नहीं था। वसुंधरा राजे साइड में, आपको कोई गारंटी नहीं आपको सीएम बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान, आपको शायद लोकसभा में सीट मिलेगी, मतलब हो सकता है केंद्रीय मंत्री बना दे, आपको कुछ पक्का नहीं अब सीएम बनेंगे। शिवराज सिंह कमाल का काम किया, लग गए एकदम। रेवंत रेड्डी ने यही काम तेलंगाना में कांग्रेस के लिए किया। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार चूक कहां हो रही है। देखिए समझिए इस बात को। सबसे पहली बात तो अगर हम इलेक्शंस की बात करें, ठीक है, अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो यहां पे 3 चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है लीडरशिप। मैं सर्कल में बनाता हूं, पाई चार्ट बनाता हूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है लीडरशिप, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप। इसमें एमपीज आ गए, एमएलएज आ गए, नहीं कैंडिडेट्स आ गए बेसिकली, कि कौन उतरेंगे। कांग्रेस में लीडरशिप की है कमी, तगड़ी कमी। राहुल गांधी जो हैं वो उतने अच्छे लीडर साबित नहीं हो पाए हैं, उनकी ही गलती है, उनकी ही गलती है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे, ये बात अलग है, उनके इस समय मीडिया नरेंद्र मोदी के साथ है, ये बिल्कुल जग जाहिर बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैसा, कॉर्पोरेट्स का भरोसा नरेंद्र मोदी के साथ क्यों है? बेटा समझो इस बात को। लोग चिल्ला रहे हैं मोदी जी के साथ ये हैं भाई, पूरी गोदी मीडिया ये फलाना, भाई वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कर लिया है वैसा। सिंपल सी बात है, लोग उसी को फॉलो करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोस्पेक्टिव दिखता है। भाई कॉर्पोरेट्स किसी के सगे नहीं है, कंपनी किसी की सगी नहीं है, वो उन्हीं के साथ जाएंगे जहां पे उनका फायदा है, जो जीतेगा। सिंपल सी बात है। अडानी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा राजस्थान कांग्रेस, राहुल गांधी ने खुद बोला था कि अगर कोई इंसान, आप अडानी खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, पर खुद राजस्थान और कांग्रेस की ऐसी यूपीए अलायंस की कई सरकार में अडानी का इन्वेस्टमेंट है। सब पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी ने खुद बोला था कि भाई कोई इतना बड़ा, इतना ज्यादा रोजगार दे सकता है तो आप उसको कैसे मना कर सकते हैं, आप बताइए। और ऊपर से फिर आप उन्हीं को ही कोस रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अब यहां पे एक तो लीडरशिप है तगड़ी, यहां पे गलती देखिए क्या हुई। कमलनाथ ने साफ साफ बोला, वो दिग्विजय सिंह से पूछे वो क्या कर रहे हैं। टिकट दिग्विजय सिंह ने पता नहीं बांटा तगड़े से, किसको बांटा? कमलनाथ इधर डायरेक्शन, दिग्विजय सिंह इधर डायरेक्शन। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी तीनों जगह ही लीडरशिप की प्रॉब्लम रही। कमलनाथ एक इफेक्टिव लीडर नहीं थे एमपी में। सुबह जाते थे, दोपहर में पार्टी बोलती थी कि इन एंकर्स को इंटरव्यू नहीं देना, ब्लेंडर है, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है कांग्रेस का। नविका को इंटरव्यू दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन भयानक, या फिर जानबूझ के कि भाई सुननी ही नहीं है तुम्हारी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। सचिन पायलट राजस्थान से नदारत रहे, और मैंने जब 2018 में जब कांग्रेस जीती तब मैंने बोला था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अशोक गहलोत ने मरवा डाला, ठीक है। आप ये समझिए वुमेन सेफ्टी का इशू, पोलराइजेशन का इशू बहुत ज्यादा राजस्थान में चला। अब देखिए, हम खैर इलेक्शंस की ऑलरेडी मैंने एनालिसिस कर दिया था सुबह, तो अब मैं उस पर तो इतना नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लीडरशिप की भयानक कमी। जनता ने बोला कि भाई ये जो एमएलएज हैं हमको इनसे छुटकारा चाहिए। तेलंगाना में यही हुआ, फार्म हाउस नेता बोला जाता है केसीआर को, और वो मिलते नहीं किसी से। आप आम जनता तो छोड़िए, आप
यहां पे जो कॉमन, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको वो टाइम नहीं देते। उन एमएलएस को उन्होंने टिकट दिया जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे आरोप थे, हार गए वो। समझो इस बात को कि तुम्हारा टारगेट कौन है? तुम्हारे टारगेट है जनता मेरे भाई। जनता वोट डालती है, जनता वोटिंग करती है। तुम जनता को समझो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जनता के पास वोट ताकत है। क्यों वो ताकत है? वो मैक्सिमम टाइम अगर आप किसी से झगड़ोगे तो वो विड्रॉ कर जाएगा, या बिना बात का बहस करोगे तो ज्यादातर लोग बहस में नहीं कहते कि छोड़ो कोई बात नहीं। यहां पे भी यही है, जनता आपसे भिड़ेगी नहीं, आपसे जबान दराजी नहीं करेगी, वो जाके इलेक्शन में दिखा देगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि जनता हमारे साथ है, नहीं है तुम्हारे साथ जनता। समझ रहे हो? साइलेंट वोटर है यहां पे औरतें। औरतों के लिए तगड़ी स्कीम चलाई, आप कुछ कर ही नहीं पाए। आपकी अच्छी स्कीम, भूपेश बघेल की बढ़िया स्कीम्स थी, नहीं डिलीवर कर पाए। स्कीम नहीं, प्रचार। समझ रहे हो? नहीं मार्केट कर पाए जनता। तो बात इतनी सी है कि जनता को समझाओ जाके, उसके लिए आपको तगड़े लीडर्स की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? ये कांग्रेस में जो इतना वही है ना कि पूरा ल्यूटेंस क्लब जो पूरा हटाओ उसे, उन नेताओं को लेके आओ जिनकी जमीन पे पकड़ हो। उन नेताओं को पढ़े लिखे, खैर कांग्रेस में ऐसा नहीं है, बहुत हर जगह पढ़े लिखे बहुत जबरदस्त नेता है, बट पढ़े लिखे का मतलब यह है कि पूरी जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे लीडर्स को, ऐसे लोगों को टिकट दो कि जनता में विश्वास बढ़े कि क्या बात है। ये देखिए, हम लोग यहां पे शहरों में बैठ के हमको इतना पता नहीं चलता। ज्यादातर जो अर्बनाइज्ड क्लास है वो एक शायद नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ को देख के वोट दे देंगे, या राहुल गांधी को देख के वोट देंगे, लेकिन बाकी का ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहर, वहां पे लीडर्स की बहुत अहमियत है, वहां के एमएलएस की बहुत अहमियत है। तो ऐसे लोगों को पकड़ो। गौरव वल्लभ कहां गए? नाम सुना? चले गए, वो पता नहीं कहां है ही नहीं, वो दिखे ही नहीं। तो बात यह है कि अब देखिए, पार्टी के अंदर भी बहुत लोग इसको मुखर तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, बट कहीं ना कहीं वो अपना डोमिनेशन नहीं, जो आला कमान है कांग्रेस का, उसको सोचना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? बीजेपी की बात करें तो वो भाई, अब देखिए, ऐसा नहीं भ्रष्टाचार बीजेपी पे नहीं, सब जगह है भाई। आपको क्या लगता है कि एमएलए क्या बहुत बढ़िया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा ना, अब नाम क्या लूं, आपको पता ही है, वीडियोस आए हैं भाई, नेता के बेटे साफ साफ बोल रहे हैं, बहुत बड़े एमपी के नेता साफ साफ कि भाई करोड़ों की लेन देन की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं भुना पाई। और कांग्रेस में भी तो भाई ऐसा नहीं कि बीजेपी पे, बट हां ये चीज है कि जनता की पकड़ है, जनता को वो एमएलए नहीं चाहिए, हटाओ, नया टिकट, दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर दो। अगला, कैंपेनिंग। कैंपेनिंग एक इतनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं बार बार बोलता हूं भाई, मेरी सुन लो, नरेंद्र मोदी भले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, लेकिन उनके जो वो देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मीडिया कुछ भी है, अभी सपोर्टिव है नरेंद्र मोदी को लेके, बट वो क्यों है? क्योंकि आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। राहुल गांधी कितनी बार प्रॉपर इंटरव्यूज में गए हैं, आपके पास तो इतना अच्छा मौका था, जहां नरेंद्र मोदी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इतने इंटरव्यूज नहीं करते, वहीं बेस्ट आपके लिए क्या था? आप जाके 2 इंटरव्यूज धड़ाधड़ दो, आप बैठो। आपने एंकर्स को बैन कर दिया। ये इतनी बड़ी, भाई अरविंद केजरीवाल से सीखो, उन्होंने उन्हीं प्रोग्राम में जाके एंकर्स की बैंड बजाई, सवाल के ऐसे शानदार जवाब दिए कि वो आगे पंजाब में। समझ रहे हो? तो अब आपने क्या किया? आपने किया कि नहीं भाई, हम इसको इंटरव्यू नहीं देंगे। देखिए, राहुल गांधी को पहले पप्पू पप्पू बोला जाता था, अब वो बोला नहीं जाता है। भले ही नरेंद्र मोदी कुछ और बोल दे, टीपट, हालांकि वो नहीं करनी चाहिए ना राहुल गांधी को ना नरेंद्र मोदी को, मूर्खों का सरदार और पनौती, ये सब दैट्स नॉट द राइट वर्ड, लेकिन वो टाइटल अब नहीं दिया जाता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने काम किया है ना? लेकिन राहुल गांधी अब एक यात्रा करके नहीं भाई, आपको लगातार बीजेपी, नरेंद्र मोदी आखिरी दिन तक रैली की है। वो मैंने क्या बताया, वन मैन आर्मी है वो वन मैन आर्मी है। कई जगह तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़े, समझ रहे हो? तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एसी रूम में बैठ के आकलन करके आप हारोगे, फिर हारोगे। आपको जाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। हां भाई, ये प्रॉब्लम है लोगों के मोहल्ले में। जब मोहल्ला पॉलिटिक्स शुरू करो, मोहल्ले में देखो क्या है, लगाने पड़ेंगे आपको सारे तंत्र, जितना भी आपके पास है झोंक दो,
तभी आप जाके टक्कर दे पाओगे, वरना बीजेपी ये सब कर रही है। बीजेपी इस समय इस चीजों पे काम कर रही है तगड़े तरीके से, और वो सफल है। ठीक है, पूरा तंत्र, और इसीलिए यहां पे बीजेपी के साथ है कि भाई जीतेंगे तो यही। तो कैंपेनिंग बहुत गलत है। आपको कोई मीडिया नहीं, सबको बुलाओ, सबको इंटरव्यू दो, तगड़े से दो। मीडिया में ही, मीडिया सबसे बढ़िया माध्यम है लोगों तक। अब आपने कुछ यूट्यूबर्स को पकड़ लिया, आपने कुछ पेपर्स को पकड़, उससे काम नहीं होगा। आप कुछ कहीं तक पहुंच जाओगे, आपको जितने भी लोगों तक जितना जाओगे उतना बढ़िया, और वो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि कांग्रेस, मैंने क्या बताया, राहुल गांधी की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि राहुल गांधी जीतेंगे या कांग्रेस जीतेगी 2024 में। बीजेपी को उतनी सीट्स ना मिले, बट फिर भी मुझे लगता है कि 2029 में वो बहुत बड़ा खतरा होंगे, हो सकते हैं, अगर वो ऐसे ही नहीं करते रहे, क्योंकि राहुल गांधी बहुत इंप्रूव किए हैं। बट फिर भी वो जो मेहनत चाहिए ना, अभी आपके पास टाइम है, आपके पास महीने, आप मेहनत करो। वरना तो, और अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार मेहनत करते हैं वो, लगातार बीजेपी बहुत कैंपेनिंग करती है, वो हर एक चीज को भुनाती है, मुद्दे, अगला लास्ट इश्यूज। ठीक है, हालांकि ये स्टेप 1 ये होता है, फिर स्टेप 2 ये होता है, और स्टेप 3 ये होता है। ठीक है, तो 1 2 3 ये एग्जीक्यूटिव, ये मतलब अप्लाइड पार्ट होता है कि आपको अप्लाई करना है। अब आप इश्यूज पकड़ो, इश्यूज आप प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाते, आपको बस वही अडानी एंड ऑल। भाई लोगों के जाओ, वैचारिक आंदोलन खड़ा करो, तब जाके, जब इंदिरा गांधी नहीं थी तो जयप्रकाश नारायणन थे, समझ रहे हो? तो उस तरीके का काम करना पड़ेगा। मुद्दों को उठाओ, जो रियल मुद्दे उनको उठाओ, और करो मेहनत, ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ, लोगों से संवाद करो। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आपको टक्कर दे पाओगे। वरना मैंने क्या बताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं, और ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी लोकसभा के सेशन से शुरू होने वाले हैं, बजट सेशन आने वाला, उसके बाद चुनाव होंगे, और आपको नहीं पता कि बजट सेशन में क्या हो जाए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आई, क्योंकि अब देखिए अब अमित शाह ने ऑलरेडी बोल दिया एनआरसी ये रहेगा, तो यानी कि बंगाल और आसाम गया, और अगर अब राम मंदिर बनने वाला है, अब उसका देखिएगा जबरदस्त कवरेज होगा। तो ऑलरेडी बीजेपी की तरफ जनता मुड़ी हुई है, और अगर कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया या उसकी, तो फिर कोई चांस नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही कि आपको इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी, जो वहां पे एक बहुत भ्रष्टाचारी का मुद्दा। आप, मैंने क्या बताया कि आप लाओ ना लीडर्स, अब बढ़िया तगड़े लीडर्स लाओ, पकड़ पकड़ के, टीचर्स को लाओ, साइंटिस्ट को लाओ, इंजीनियर, वहां जो काम करते हैं उनको लेके आओ, जो वहां की जनता को समझते हैं उनको लेके आओ, जो लोकप्रिय उनको लेके आओ। इसके लिए काम करना पड़ता है, ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, जो बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने अपना होमवर्क करके उतरती है प्रॉपर। अब आप ये देखिए कि हालत ये हो गई है कि यहां पूरा बीजेपी का कब्जा है, और नॉर्थ इधर पे भी। ठीक है, और ये वो, भाई उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है? 80, सबसे ज्यादा लोकसभा की। बहुत मुश्किल है हिलाना। योगी आदित्यनाथ का बहुत बढ़िया, मुझे पर्सनली योगी आदित्यनाथ का काम बहुत अच्छा लगा है यूपी में। ठीक है, क्योंकि मैं लखनऊ से हूं तो मुझे पता है इस चीज में। फिर आप इधर आ जाइए मध्य प्रदेश। आप एमपी में अगर आप देखिए तो 29 सीट, और एमपी में भी, एमपी और गुजरात, अगर आप एमपी गुजरात को ले लें तो गुजरात में 26 सीट। तो अगर आप इन्हीं को ही जोड़ दें, 40 80 प्लस 30 110, 110 प्लस कितना हो गया, ये लगभग 136 के करीब। ठीक है, तो यहां पे तो बहुत मुश्किल है कंपटीशन। फिर छत्तीसगढ़ में आ जाओ और राजस्थान में आ जाओ। ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोकसभा, जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं और जो क्षेत्रीय इलेक्शंस होते हैं, जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और डेफिनेटली वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें मुद्दे अलग होते हैं। बट यहां पे जिस तरीके से अभी काम चल रहा है, मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़, राजस्थान पे आ जाओ 25, बिहार, ये सब हिंदी बेल्ट है। ठीक है, ये प्रॉपर हिंदी बेल्ट है। बिहार में भी अगर आप मान के चलो, ठीक है, नीतीश कुमार भली इंडिया अलायंस कर रहे हो, क्या इंडिया अलायंस कहां यूनाइट है? कोई कुछ बोल रहा है, कोई यहां इसी इलेक्शन में बसपा के नेताओं पे कांग्रेस छीटाकशी कर रही है उधर से। तो भाई क्या हो रही है? यही चीज है। बाकी महाराष्ट्र में आपका एनडीए की सरकार है। ठीक है, इसमें भी। फिर इसके बाद ये वाला, अब नॉर्थ साउथ डिवाइड हमको देखने को मिल रहा है। बट फिर भी साउथ में अगर आप देखो ना, तो अब देखना पड़ेगा। अच्छा है वैसे इंडिया अलायंस, खैर मैं तो बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं था। खैर मैं होता कौन हूं फेवर में, ना ऐसे बोल रहा हूं जैसे मेरी बड़ी चलती है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा। और ये नॉर्थ साउथ की, अगर आप यहाँ पे साउथ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, बट बीजेपी ने भी तेलंगाना में, भाई जहां पे उनकी बहुत मुश्किल था वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसा नहीं कि साउथ में आप बिल्कुल झंडे ही खत्म ही कर दोगे सब कुछ, साउथ में भी बीजेपी को वोट पड़ेंगे। तो इन सब चीजों से निपटने की रणनीति जो है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर यही हिसाब किताब है।
तो फिलहाल तो बहुत बहुत बधाई बीजेपी को 3 राज्यों में, और कांग्रेस भी 1 राज्य में आई, ठीक है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हार जीत तो चलती रहती है, और जैसा कि मैंने बताया कि इन 3 चीजों पे जिसने महारत हासिल कर ली, जो अभी बीजेपी जिसने की हुई है, उनके पास बढ़िया लीडरशिप है, कैंपेनिंग जबरदस्त करते हैं वो लोग, और सबसे बड़ी बात इश्यूज लेके चलते, पकड़ के चलते हैं, और जनता को समझ लेते जनता चाहती क्या है, और कांग्रेस उससे उलट है बिल्कुल। तो यही है। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा फिलहाल, किसको कितनी सीट मिलेंगी बीजेपी कांग्रेस को, वो भी मुझे बताइए, क्योंकि जब इलेक्शंस अभी 6 महीने बाद जब रिजल्ट आएंगे ना, तो जिन्होंने एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया है मैं यही बताऊंगा, ठीक है, पक्का आपसे वादा। थैंक यू सो मच।